रोहित अग्रवाल, योगी सरकार या मैं ये कहूं योगी गवर्नमेंट का तो ये फॉर्मेट कभी रहा ही नहीं। तुरंत ना सिर्फ ठोस ना सिर्फ सख्त बल्कि त्वरित कार्रवाई होती है। इस मामले में इतना क्यों लचीलापन फिर दिख रहा है? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है और इन सारे परिवारों के प्रति कम से कम संवेदनशीलता होनी चाहिए और हमें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और हर संभव मदद पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार का सबसे पहली प्राथमिकता जो होती है वो ये होती है कि ऐसा अगर कोई एक्सीडेंट होता है, ऐसा कोई स्टैम्पेड होता है तो उसके अंदर सबसे पहले राहत और बचाव कार्य पहुंचाए जाएं, जो कि सरकार लेकिन वो पहुंचाने के लिए तो वहां पर व्यवस्था ही नहीं थी ना रोहित जी। वो सब अगर सब कुछ मौजूद होता तो ये मौतों का आंकड़ा 121 भी नहीं पहुंचता, घायलों की संख्या 100 को पार नहीं करती। पूजा जी देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी हमको और आपको कि किसी भी जिले में अगर इतनी बड़ी घटना होती है जहां पे 121 मौतें होती हैं तो वहां पे पर्याप्त सुविधाएं नहीं हो सकती, इसीलिए आसपास के जिलों की मदद ली जाती है तुरंत। इसीलिए डीजीपी और प्रमुख सचिव को वहां पे कैंप करने के लिए बोला गया। मत दीजिए, अगर वहां इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं की जा सकती तो आप परमिशन मत दीजिए ना इतने बड़े आयोजन के लिए। मैं पूजा जी, पहली चीज तो ये है, जो परमिशन ली गई थी वो 84,000 लोगों के लिए ली गई थी, जो कि एक भ्रामक तथ्य ऑर्गेनाइजर की तरफ से दिया गया था। और जब वहां पे अगर 2.5 लाख लोग आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जब आयोजन चल रहा हो तो उसको रोका नहीं जा सकता। उस समय प्रशासन के पास सिर्फ एक ही व्यवस्था बचती है कि उस व्यवस्था को कैसे हम चुस्त दुरुस्त करके उस आयोजन को कंप्लीट होने का हम वेट करें, क्योंकि अगर कोई भी आयोजन चल रहा है जहां पे इतनी बड़ी भीड़ आ गई है तो उसको रोका नहीं जा सकता तुरंत पे, परंतु उस पर कार्रवाई की जा सकती है आयोजकों के ऊपर। इसीलिए आयोजकों के ऊपर तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज की गई और हमारी प्राथमिकता यह है कि वहां पे कम से कम लॉसेस हो, कम से कम वहां पे जो दिक्कतें हैं वो हो और पहले व्यवस्था बनाई जाए, उसके बाद कार्रवाई हम हर सुनिश्चित करेंगे। देखिए, ये आध्यात्मिक गुरु हैं अखिलेश यादव जी के। हमने देखा है ट्विटर के ऊपर किस तरीके से वहां पे अखिलेश यादव जी इनका जय जयकार कर रहे थे और अखिलेश यादव जी कह रहे थे विश्व में बाबा की जय जयकार हो। तो ये हमने पूरे देश देख रहा है कि ये आध्यात्मिक गुरु हैं समाजवादी पार्टी के और फिराज की दुबई के। तो इसलिए हमको और आपको डॉली शर्मा जी फिर एफआईआर में उनका नाम नहीं होना तो फिर तो ये भी सवाल खड़े होते हैं ना यहाँ पर, जिसके सत्संग में उसे आवाज नहीं निकलेगी आपके सहयोगी हैं, अभी चुनाव लड़ के आई हैं, आपको वोट मिले हैं, इसी आध्यात्मिक गुरु के चेलों के वोट पाए हैं। आपको मौका दूंगी, आपको मिर्चा लगना स्वाभाविक था। डॉली शर्मा जी, आपको मिर्चा लगना स्वाभाविक था। अभी चुनाव हार के आई हैं आप। ऐसे आध्यात्मिक गुरु का सपोर्ट लेने के बाद भी आपको जीत नहीं मिल पाई, तो अभी आप चुनाव हार के आई हैं, आपको मिर्चा लगना कहीं ना कहीं स्वाभाविक था। देखा गया है अभी किस तरीके से अखिलेश यादव जी जय जयकार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता भी वीडियो आ जाए, राहुल गांधी जय जयकार कर रहे हो, प्रियंका गांधी भी इनकी जय जयकार कर रही हो। समाजवादी पार्टी यहाँ पर दर्शक आपको सुनने के लिए बैठे हैं, आपस में आप लड़िए मत। सामने आता है इस प्रोग्राम में तो बिल्कुल नहीं दिलाने लगते हैं। उनके प्रवक्ताओं के ऐसे ही आवाज निकलना शुरू हो जाती है जैसे भी डॉली शर्मा की आग लग गई है, क्योंकि डॉली शर्मा जी ने लेके अब उसके बाद भी वो हार गई। इन्हीं का समर्थन लिया था डॉली शर्मा जी ने। रोहित अग्रवाल, इसीलिए हम रोहित अग्रवाल, आप यहाँ बैठे हैं, आप इस वक्त सरकार में शामिल हैं, आपकी जवाबदेही बनती है कि 121 मौतों के लिए जिम्मेदारी जिनकी है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं, आप इस पर जवाब दीजिए। डॉली जी से जो सवाल होगा मैं पूछ लूंगी। हो रही है, बाबा से पूछताछ हो रही है, सो कॉल्ड कहां बाबा से पूछताछ हो रही है? बाबा तो अभी तक पहुंच से बाहर है भाई पुलिस की, कहां पूछताछ हुई? देखिए, बाबा से पूजा बाबा से पूछताछ हो रही है, बाबा के जो चेले हैं उनसे पूछताछ हो रही है। और आपने भी देखा कि आपके पत्रकार जब वहां पे खड़े थे तो वहां पे किस तरीके के अनुयायी हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई जल्दबाजी। चलिए, आप कह रहे हैं कि बाबा से पूछताछ हो रही है तो बता दीजिए कि कहां पर ये पूछताछ हुई, क्योंकि मैनपुरी देर रात पुलिस पहुंची थी तो वहां तो कुछ जानकारी सामने आई नहीं। पूजा जी, हर चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इमीडिएटली नहीं लाया जा सकता है। जब ऐसे संवेदनशील मामले होते हैं तो पहले व्यवस्था को मेंटेन किया जाता है, उसके बाद सब कुछ सारी जानकारी देश को दी जाएगी। ये एनडीए सरकार है, ये सशक्त सरकार है, ये समाजवादी पार्टी की तरह की सरकार नहीं है जो कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम करती थी अपराधियों को। मथुरा के अंदर 2016 में एसपी की जान गंवा दी थी समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के मुंह से 10 सेकंड मैं यहां से देना चाहूंगी।